चाहे तुमने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन अगले 7 दिन के अंदर तुम अगर इस तरह से जी जान लगाकर स्टडी कर लेते हो तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 75, 85 या 95% तक भी स्कोर कर सकते हो, और तब तुम्हारा ऑरा माइनस से इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो करना क्या है तुम्हें? अब पूरे दिन में तुम्हें 9 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। मॉर्निंग में तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, आफ्टरनून में तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे और इवनिंग में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th वालों के लास्ट 7 डेज चैलेंज की। तो अब तुम्हारे लिए यार डू और डाई सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट टाइम टेबल बताऊंगा, किस टाइम तुम उठोगे, किस टाइम तुम्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और साथ ही साथ तुम्हारा डे वाइज 7 डेज चैलेंज जिसको पूरा करके तुम अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे। तो चलो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो यार टाइम टेबल के लिए सबसे पहले तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, नाइट स्टडी को अवॉइड करो। तो मॉर्निंग में तुम 5 o'clock उठ रहे होगे, जिसके बाद तुम 30 मिनट के अंदर फ्रेश हो के और मेडिटेशन कर करा के 5:30 तक तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। और मेडिटेशन के लिए मैंने इसलिए बोला है, इससे तुम्हारा माइंड एकदम रिलैक्स रहने वाला है। अगर तुम मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाते हो ना, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ के अपने माइंड से सारे थॉट निकाल कर अच्छे से एकदम शांति से बैठते हो, तो तुम देखना ये 5 से 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को एकदम प्रोडक्टिव बना के रखेंगे। मेडिटेशन कैसे करते हैं इसकी ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको देख लेना और बस 5 से 10 मिनट करना है बस, ठीक है। तो 5:30 से तुम 8:30 तक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम्हारा थ्योरी वाला हो, जैसे तुम केमिस्ट्री या बायोलॉजी दोनों में से कोई सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या दोनों सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ सकते हो। 1.5 घंटा तुम बायोलॉजी पढ़ लो, 1.5 घंटे तुम केमिस्ट्री को पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद तुम 30 मिनट का ब्रेक लोगे, जिसके अंदर तुम ब्रेकफास्ट करोगे और थोड़ा रिलैक्स करोगे, और फिर तुम 9 AM से 12 PM तक फिर स्टडी करने के लिए बैठोगे, जिसके अंदर तुम फिजिक्स को पढ़ रहे होगे अच्छे से। और 3 घंटे लगातार तुमसे नहीं बैठा जाता, तो उसके लिए अभी सॉल्यूशन तो मैं आगे वीडियो में दूंगा, रुक जाओ, ठीक है। जब तुम्हारा ये स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम फिर से 30 मिनट का ब्रेक लोगे, उसमें तुम रिलैक्स होगे थोड़ा, और इस रिलैक्सिंग टाइम में तुम फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। ब्रेक के बाद यार तुम आफ्टरनून में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला हो, जिसके अंदर तुम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि मैथ्स। तो इस स्लॉट में यार तुम मैथ्स को पढ़ रहे होगे, तो 3:30 तक तुम मैथ्स को पढ़ोगे। उसके बाद फिर तुम रेस्ट लोगे और तुम्हारे जो बाकी के सब्जेक्ट बचे जाते हैं ना, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उनको तुम थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो। तो इस तरह से 9 से 10 घंटे का टाइम टेबल तुम्हें रेडी करना है। अब तुमसे लगातार स्टडी नहीं की जाती तो तुम इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टाइम टेबल के बाद अब तुम्हारा आता है 7 डेज चैलेंज, जिसके अंदर मैं तुम्हें 4 सब्जेक्ट के चैलेंज दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स होने वाला है। जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर यार डे 1 पर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर। इन 2 चैप्टर्स को तुम एक दिन के अंदर फिनिश कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। तो इन 2 चैप्टर्स को भी तुम एकदम अच्छे से पढ़ रहे होगे। कैसे करना है वीडियो के भी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद डे 3 पर यार तुम कर रहे होगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को। तो जब ये हो जाता है तो डे 4 पर तुम कर रहे होगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसके साथ साथ तुम कर रहे होगे एटम्स वाले चैप्टर को। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो डे 5 पर तुम कर रहे होगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर को, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 6। तो डे 6 पर तुम कर रहे होगे न्यूक्लियाई प्लस सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को। तो ये 2 चैप्टर तुम्हें डे 6 पर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद डे 7 पर तुम कर रहे होगे अल्टरनेटिव करंट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर को। तो इस तरह से तुम्हारी पूरी फिजिक्स 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। इसके बाद तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, जिसका 7 डेज का चैलेंज कुछ इस तरह से होने वाला है, जिसमें तुम डे 1 पर तुम कर रहे होगे सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को। ये 2 चैप्टर तुम्हें एक दिन के अंदर निपटा देने हैं। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाले चैप्टर, और उसके साथ साथ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर को, ठीक है। जब वो हो जाता है तो डे 3 पर तुम करोगे केमिकल काइनेटिक्स प्लस डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर्स को। ये 2 चैप्टर्स तुम्हें डे 3 पर करने हैं। इसके बाद डे 4 पर तुम करोगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर वाले चैप्टर को, जो कि तुम्हें बस इस दिन पर एक ही चैप्टर करना है। इसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो डे 6 पर तुम करोगे एमिन्स वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 7 पर तुम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को निपटा रहे होगे। तो इस तरह से तुम्हारा 7 डेज चैलेंज केमिस्ट्री के लिए भी कंप्लीट हो रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा मैथ्स की। तो मैथ्स के 7 डेज चैलेंज में यार डे 1 पर तुम कर रहे होगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर तुम्हें एक दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे प्रोबेबिलिटी
कंप्लेक्सिटी प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर को, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में रिलेशन वाला पार्ट। ठीक है, फंक्शन तुम्हें बाद में करना है जो कि तुम्हारा डे 3 पर होने वाला है। डे 3 पर तुम फंक्शन को कर रहे होगे और उसके साथ साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन 2 चैप्टर्स को तुम अच्छे से निपटा रहे होगे। इसके बाद डे 4 पर तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और साथ ही साथ तुम कर रहे होगे वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर को। तो इन 2 चैप्टर्स के बाद तुम डे 5 पर कर रहे होगे 3D वाले चैप्टर को, और उसके साथ साथ इंटीग्रल वाले चैप्टर को करोगे। जितना तुम्हारा हो जाता है ठीक है, बाकी ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा बहुत बच जाता है तो तुम नेक्स्ट डे कर सकते हो। तो डे 6 पर भी तुम इंटीग्रल वाले चैप्टर को और उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को करोगे। ठीक है, इसके बाद डे 7 पर तुम पूरे चैप्टर को कर रहे होगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाली को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा मैथ्स का 7 डे चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट बचता है तुम्हारा बायोलॉजी, जिसके अंदर 7 डेज चैलेंज में तुम कर रहे होगे डे 1 पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो डे 1 पर तुम्हें ये 2 चैप्टर निपटा देने हैं। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके साथ साथ सेकंड चैप्टर तुम कर रहे होगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जब ये हो जाता है तो डे 3 पर तुम कर रहे होगे मॉलिक्यूल बेस्ड इनहेरिटेंस प्लस एवोल्यूशन वाले चैप्टर को। तो जब इन 2 चैप्टर्स को कर लेते हो तो इसके बाद डे 4 पर तुम कर रहे होगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे माइक्रोबेज इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इन 2 चैप्टर्स को तुम डे 4 पर निपटा रहे होगे। इसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ऑफ एप्लीकेशन वाले चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर ही तुम्हें डे 5 पर कर लेने हैं। अब डे 6 पर तुम कर रहे होगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे इकोसिस्टम वाला चैप्टर। जब ये हो जाता है तो डे 7 पर तुम्हारा बचता है लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारी पूरी बायो भी 7 डेज के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है, तो इनको करने के लिए यार तुम जाओगे यूट्यूब पर, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसकी तुम्हें रिवीजन वीडियो देखनी है। रिवीजन वीडियो देख लो या फिर 1 शॉट वीडियो देख लो, पर ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं देखनी। मैक्स टू मैक्स तुम्हारी 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो होनी चाहिए बस। और नोट्स तुम्हारे पास होंगे ही, उनको भी साथ के साथ रिवाइज करते रहना लेक्चर देखते देखते, और लेक्चर के साथ साथ PYQs भी सॉल्व करते रहना। और PYQs भी नहीं है तो यूट्यूब पर यार बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस डाल रखे हैं, उन्हें देख लेना, वो भी विद सॉल्यूशन है, तो जाकर देख लेना तुम उनको भी। तो इस तरह से तुम्हारा 7 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसमें तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी लगा रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारी पूरी कंप्लीट क्लास 12 के ये सब्जेक्ट 7 डेज के अंदर खत्म हो रहे होंगे। तो अब अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।